सम्मान में दंडवत प्रणाम और अभ्युत्थान। अभ्युत्थान। नारदीय पुराण का वाक्य है, श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है। याज्ञिक को पुष्प फल पुण्य पुण्य फल फल। मिलेगा। याज्ञिक को पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नारदीय पुराण का वाक्य जो है वो प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं। कौन सा वाक्य है वो हम लोग देखते हैं। तो ये है नारदीय पुराण का वो वाक्य। दंडवत नति, दंडवन नति यथा नारदीय। तो दंडवत होकर नतमस्तक करना भगवान को, बहुत ही अच्छा है ये। दंडवत नति, हम लोग दंडवत करते हैं इतनी बार भगवान को, तो क्या होता है रिपीट कर सकते हैं। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो एकोऽपि कृष्णाय कृतप्रमाणो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्यः। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कि एकः अपि कृष्णाय कृतः प्रणाम। एकः अपि, एक भी, कृतः प्रणाम, प्रणाम किया गया भगवान को। कृष्णाय, कृष्ण के लिए, कृतः प्रणाम, कृष्ण के लिए किया गया प्रणाम। एक बार भी यदि कोई कृष्ण के लिए प्रणाम करता है दंडवत करके, दशाश्वमेधाव, दशाश्वमेधाव अभृतैर न तुल्य। 10 अश्वमेध करने वाले व्यक्ति, यदि किसी ने 10 अश्वमेध किया है, उससे भी बड़ा होता है वो एक बार भी कृष्ण के लिए किया गया प्रणाम। क्यों? क्योंकि 10 अश्वमेधी जो है पुनर् पुनः जन्म एति, पुनः जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी, जो कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति होता है, पुनः ना भवाय, वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है। ये नारदीय पुराण में कहा गया है, जो प्रभुपाद यहाँ पे बतला रहे हैं। कृष्ण को किया गया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध यागों से बढ़कर है। यागिक को पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भगवान के विग्रह को देखकर अभ्युत्थान। तो ये 26वां अंग है, 26 अंग। तो प्रभुपाद यहाँ पे बतलाए हैं कि ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। तो इसी को बोलते हैं, उठकर अगवानी करना को बोलते हैं अभ्युत्थान। तो ये 26वां अंग है। श्लोक देखेंगे हम लोग। ये ब्रह्मांड पुराण में जैसा प्रभुपाद बतला रहे हैं बतलाया गया है। यानारूढ़ पुरः प्रेक्ष्य
समायान्तं जनार्दनम् अभ्युत्थानं नरः कुर्वन् पातयेत् सर्वकिल्बिषम्। देखिए, यान आरूढ़म भगवान का यान होता है। भगवान मान लीजिए रथ से जा रहे हैं, किसी प्रोसेशन में जा रहे हैं भगवान, या रथ यात्रा हो रही है, या भगवान का सायंकाल को जो परिक्रमा भगवान करते हैं मंदिर में, देखते हैं हम लोग भगवान को ऐसे ले जाया जाता है। तो उस समय भगवान जब यान पे आरूढ़ होते हैं, पुरः प्रेक्ष्य, अपने सामने जब भगवान को हम लोग देखते हैं कि भगवान ऐसे ही आरूढ़ होके आ रहे हैं, कौन? जनार्दन। तब यदि नरः, यदि मनुष्य अभ्युत्थानम कुर्वन्, अभ्युत्थान यानी कि खड़ा हो जाता है। यदि मान लीजिए बैठा हुआ है अपना काम कर रहे हैं और भगवान जब आ रहे हैं रथ से तो खड़ा हो जाता है, तो पाता ये सर्व किल्बिषम, सभी किल्बिश उसके, सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये अभ्युत्थान का भी महत्व है, भगवान को आते हुए देख के खड़े हो जाना। अगला अंग है श्री मूर्ति का अनुगमन। तो अभी श्री मूर्ति चल रही है तो हम लोग उठ के खड़े हो गए, ये भक्ति का एक अंग है, 26वां अंग। 27वां अंग है कि जब भगवान जा रहे हैं रथ में तो अनुगमन करना, भगवान के पीछे पीछे जाना। तो भविष्य पुराण से प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, भगवान के रथ के साथ आगे पीछे चलने वाले चांडाल तक श्री विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं। अनुगमन, कुछ लोग आगे भी चलते हैं, कुछ लोग पीछे भी चलते हैं। तो भविष्य पुराण में ऐसा आया है। श्लोक क्या है हम लोग देखेंगे। अनुव्रज्या यथा भविष्य उत्तरे, भविष्य पुराण के उत्तर खंड में यह है। अनुव्रज्या यानी पीछे पीछे चलना, लेकिन श्लोक में देखिएगा कि पीछे चलना और आगे चलना भी है। क्योंकि जो आगे भी चलते हैं मान लीजिए किसी सेवा के लिए, वो लोग भी इंटेंट वही है। ऐसा नहीं कि भगवान से आगे चलना चाह रहे, लेकिन उनकी सेवा कुछ ऐसी है जो आगे चल रहे हैं या अगल बगल चल रहे हैं। तो श्लोक है भविष्योत्तर पुराण से, रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतो ग्रतः विष्णुनैव समः सर्वे भवन्ति स्वपदादयः। तो यहाँ पे भविष्योत्तर पुराण में बोल रहे हैं कि रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतः अग्रतः। यदि कोई रथ के साथ जाता है, भगवान का रथ चल रहा है, और यदि कोई रथ के साथ जा रहा है, कैसे जा सकता है रथ के साथ? पार्श्वतः यानी रथ के बगल में कोई चल रहा है, पृष्ठतः रथ के पीछे चल रहा है, और अग्रतः रथ के आगे चल रहा है। आगे जो शब्द आया है वो अग्र से, तो अग्रतः आगे आगे चल रहा है। तो विष्णु ना एव समः सर्वे भवन्ति स्वपचादय। यदि ऐसा व्यक्ति स्वपच भी है, स्व यानी कि कुत्ता, पच यानी कि खाने वाला, कुत्ता पका के खाने वाला व्यक्ति भी है, यदि वो बैकग्राउंड उसका वैसा है, अभी नहीं खा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी विष्णु के समान पूज्य हो जाते हैं। विष्णु ना एव समः सर्वे। तो रथ में, रथ के रथ की विशेषता क्या है? ये कौन सा रथ है ये? इसमें भगवान बैठे हुए हैं। जैसा पिछले श्लोक में बोला था रूप गोस्वामी ने, भगवान बैठे हुए हैं। अभ्युत्थानम, यानारूढ़, भगवान यान में आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं। तो पिछले वाले श्लोक से ही
ये हम लोग ले सकते हैं। विष्णु के समान पूज्य हो जाते हैं, जो आगे चलता है, जो पीछे चलता है, जो अगल बगल चलता है। आगे वाला अंग हम लोग देखेंगे, विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन। पढ़िए मोती माता जी, पढ़िए वंदना माता जी। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन। पुराणों में कहा है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य है, वे संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। हरि भक्त सुधोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्म्य कहा गया है। जैसा कह गए हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थिति मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं। एक श्लोक का आशय है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मातृगर्भ रूप कारागार में नहीं जाता। यद्यपि गर्भ का वास बुद्धिजीव के लिए बड़ा ही भयंकर और कष्टदायक होता है, परंतु जन्म के समय वह उसे भूल जाता है। इस बद्ध दशा से सदा सदा के लिए मुक्ति के अभिलाषी को भक्ति भावित भक्ति भावी हृदय से विष्णु मंदिर हृदय से में। विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। तब संसार में जन्म की दुखमय अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विष्णु मंदिर की परिक्रमा ये भी पढ़ना है। एक एक अंग करके हम लोग जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, पुराणों में कहा गया है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जानने वाले धन्य हैं, वे संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो भगवान के स्थान में जाना, स्थाने गति, इस अंग का नाम है स्थाने गति, यानी भगवान के स्थान में जाना। भगवान का स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थान। और वृंदावन, द्वारिका, मथुरा। यस, और मंदिर। भगवान का मंदिर भी। यस, मंदिर। भगवान का मंदिर। तो स्थानम, तीर्थम, गृहम च। स्थान मतलब तीर्थ भी, और गृह, गृह यानी कि मंदिर, मंदिर यानी घर होता है, महल मंदिर। तो स्थान यानी कि तीर्थ, घर, दोनों। अस्य तत्र तीर्थे गतिर यथा। तो भगवान के जो मंदिर जाता है उसके बारे में बतलाते हैं, या भगवान के जो तीर्थ में जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे देखिए बतलाते हैं कि पुराणों में कहा गया है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जानने वाले धन्य हैं, वे संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। देखिए, हम लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इसका भक्ति का एक अंग है ये। वृंदावन जाना, मायापुर जाना, मथुरा जाना, द्वारका जाना। पुराणों में क्या बोला गया है इस श्लोक में देखिए, संसार मरुकांतार निस्तार कर्ण क्षमौ श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। संसार मरुकांतार निस्तार कर्ण क्षमौ श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ। संसार की तुलना की जा रही है मरु से। मरु यानी कि मरुभूमि। तो संसार मरु कांतार। तो
निस्तारक रणक्षमौ। तो संसार रूपी मरुभूमि से निस्तार कर देता है। क्या चीज निस्तार कर देता है? श्लाघ्यौ तौ एव चरणौ यौ हरेः तीर्थ गामिनौ। तौ एव चरणौ, तौ चरणौ, वे दोनों चरण, हमारे दोनों पैर जो हैं, संसार रूपी मरुभूमि से हमारा निस्तार कर देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। यदि वे चरण यौ, यानी जो चरण हरे है तीर्थ गामिनौ, हरि के तीर्थ में जाते हैं, जो चरण हरि के तीर्थ में जाते हैं, वे संसार रूपी मरुभूमि से निस्तार कर देते। कितना अच्छा मीनिंग है। उन चरणों का गुणगान किया जा रहा है जो हरि तीर्थ में गमन कर, इसीलिए बोलते हैं श्लाघ्य। श्लाघ्य मतलब वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। श्लाघा यानी कि प्रशंसा। वे चरण जो हरि के तीर्थगामी हैं, वे प्रशंसनीय हैं, क्योंकि वे चरण जो हैं निस्तारक रणक्षमौ, वे निस्तार कर देते हैं संसार रूपी मरुभूमि से जीव का। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो पचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्पथोदये। वो वैकुंठ, यानी भगवान का एक नाम है वैकुंठ, भगवान के गुण का अनुवर्णन करता था। बार बार उनके शब्द जो है भगवान के गुणों का गान करते रहते थे। करौ हरे है मंदिर मार्जन आदिशु। करौ यानी कि दोनों हाथ जो है उनके, हरे है मंदिर, हरि के जो मंदिर है उसका मार्जन आदि करते थे। मार्जन आदि यानी कि साफ सफाई करना, सजाना और बाकी सेवाएं करना मंदिर की, अपने हाथों से जो हो सकती हैं, भगवान के लिए सामान कुछ लेके आना। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। श्रुतिम यानी उनके जो कान थे, चकार वो लगे रहते थे किसमें? अच्युत सत कथा उदये। अच्युत यानी भगवान की सत कथाओं में लगे रहते थे। तो ये किन किन अंगों के बारे में डिस्कस किए? मन के बारे में शब्दों से, हाथ से और कान से, ये चार अंगों के बारे में हमने देखा। अभी आगे ये 18 नंबर श्लोक में था। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। दृशौ यानी कि दोनों आंखों से वो क्या करते थे? मुकुंद लिंगालय दर्शने, दोनों आंखों को वो मुकुंद लिंगालय, मुकुंद लिंगालय, मुकुंद लिंग यानी कि मुकुंद का विग्रह, और आलय यानी कि मंदिर। तो मुकुंद के विग्रह का जो स्थान है, जो रहने की जो जगह है, और मुकुंद का जो विग्रह है, दोनों। और मुकुंद लिंगालय का मतलब ये भी हो सकता है कि धाम। तो तीन चीज हो गई। मुकुंद लिंग यानी भगवान का विग्रह, मुकुंद लिंगालय यानी भगवान का धाम अथवा भगवान का मंदिर। तो ये तीन चीज देखने में अपनी दृष्टि का प्रयोग करते थे।
फिर तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम। भगवान के भृत्य, भगवान के जो दास होते हैं, स्पर्श का प्रयोग वो करते थे उनके चरणों को स्पर्श करने में। भगवान के भृत्यों के चरणों को स्पर्श करने में अपने स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। घ्राण इंद्रिय यानी कि जो अपने नाक है, भगवान के चरण कमलों पे जो सरोज कमल चढ़ाया जाता है, या भगवान के चरण कमल, उसको सूंघने के लिए प्रयोग करते थे। भगवान के चरण कमलों में श्रीमत तुलस्याहा, जो तुलसी के पत्र चढ़ाए जाते हैं, उसको सूंघने में प्रयोग करते थे। तो भगवान के चरणों में तुलसी जी चढ़ाई जाती है। श्रीमत तुलस्याहा सौरभे तत्पाद सरोज श्रीमत तुलस्या। उनके चरण कमलों में जो तुलसी जी ऑफर्ड हुई हैं, उनको उनकी सुरभि, उनकी सुगंध वो लेते थे अपने नाक से। और रसनाम तदर्पिते, और अपनी रसना को, अपनी जीभ को, तद अर्पिते, भगवान को जो अर्पित हुआ है प्रसाद, भोग, भगवान को जो भोग अर्पित हुआ है, नैवेद्य अर्पित हुआ है, उसको, उसका आस्वादन करते थे अपनी जीवा से। तो यहाँ पे फिर चार अंग है। क्या क्या है? आँख, स्पर्श इंद्रिया, घ्राण, नाक और जिह्वा। यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः। तो देखिए, पादौ हरे क्षेत्र पद अनुसर्पणे, भगवान के जो स्थान है वहां पे जाने के लिए अपने चरणों का प्रयोग करते थे वो। शिरः ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सर का प्रयोग करते थे वे ऋषिकेश, भगवान जो है ऋषिकेश, इंद्रियों के जो नियामक हैं, उनको सर झुकाने के लिए, पद अभिवंदने, उनके चरणों में अपना सर नवाने के लिए। कामम च दास्ये, अपनी इच्छाओं को, अपने काम को, इच्छाओं को वो भगवान की सेवा में, यहाँ मेरी भगवान में दास्यता हो, सेवा भाव हो, उसमें अपनी इच्छाओं को लगाते थे। ना तू काम काम्यया, भोगों को भोगने में अपनी इच्छाओं को नहीं लगाते थे। यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रति ही, यथा जिस प्रकार, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक यानी भगवान, जन यानी कि व्यक्ति, भगवान का जन, उत्तम श्लोक जन यानी भगवान का जो व्यक्ति है, भगवान का जो व्यक्ति, उत्तम श्लोक जन यानी भगवान का भक्त ऑफ कोर्स। आश्रया, ऐसे उत्तम श्लोक जन का आश्रय, रति ही, रति यानी कि आसक्ति, अटैचमेंट। तो बोलते हैं कि उत्तम श्लोक जन जो हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो इसी प्रकार
अलग अलग चीजों में, भगवान से संबंधित अलग अलग चीजों में आसक्त होते हैं, और इसी प्रकार उनकी आसक्ति बढ़ती भी है। तो भगवान के भक्तों को पता है कि भगवान में रति कैसे बढ़ानी, और उसी को एग्जेम्पलीफाई कर रहे हैं, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं अम्बरीश महाराज।